नमस्कार दोस्तों, आज हमारा कक्षा 12 में जो बचा हुआ टॉपिक है कृषि, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम कृषि के एवं कृषि के प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 8 प्रकार की कृषि के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय पढ़ने से पहले हमें कृषि के बारे में जानना जरूरी होता है। प्राथमिक स्तर की आर्थिक क्रियाओं में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है। कृषि ने मनुष्य को स्थायी आवास की सुविधा दी। विश्व के भोजन के मुख्य स्रोत कृषि द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी होती है। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। कृषि का मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में वृद्धि हुई और कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया। कृषि का बदलता स्वरूप व विकास मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्यों को प्रभावित करती है। इस प्रभाव के कारण संसार में विभिन्न कृषि प्रणालियां हैं और कृषि की मुख्य प्रणालियां हम पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में लगभग 8 प्रकार की कृषि की जाती है, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम कृषि के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि का पहला प्रकार है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है आदिम स्थायी कृषि, तीसरा है जीवन निर्वाह कृषि, चौथा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, पांचवा है बागायती कृषि, छठा है मिश्रित कृषि, सातवां है दुग्ध कृषि, आठवां है ट्रक कृषि। दोस्तों, आपके अध्याय में 9वां कृषि फलोद्यान कृषि है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम कृषि के प्रकारों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। कृषि का पहला प्रकार है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। यहाँ वनों को जला दिया जाता है, भूमि को साफ किया जाता है और उस भूमि पर कृषि की जाती है। यह कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि की प्रमुख विशेषताएं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, इनमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े आदि से की जाती है। तीसरा पॉइंट है 2-3 वर्षों में भूमि में उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र नए सिरे में खेत तैयार कर खेती की जाती है। चौथा पॉइंट है इस प्रकार की कृषि को भारत के पूर्वी राज्यों में जोमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग तथा वियतनाम में रे कहा जाता है। यह कृषि अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। छठा पॉइंट है वर्तमान में इसमें धान, स्थानीय मोटे अनाज जैसे मक्का, जवार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि फसलें पैदा की जाती हैं। दोस्तों, कृषि का दूसरा प्रकार आदिम स्थायी कृषि है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आदिम स्थायी कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिए, तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाई। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अन्य व्यवसाय भी पनप जाते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं को प्रयोग खेतों की जुताई व परिवहन के लिए किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज देशों में मिलता है।
दोस्तों, अब हम कृषि का अगला प्रकार जीवन निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। यद्यपि कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई, लेकिन यह कृषक के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन गई। उसकी भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी, तो कृषि का यह प्रकार जीवन निर्वाह कृषि कहलाने लगा। विगत 100 वर्षों में इस प्रकार की कृषि का तेजी से विस्तार हुआ। इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों, अब हम जीवन निर्वाह की कृषि के प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। यह कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग होता है। कृषि की गहनता इतनी है कि वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। भूजोत छोटे आकार के व छितरे हुए होते हैं। मानवीय श्रम के भरपूर उपयोग के साथ साथ कृषि यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ी है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है तथा फसल चक्र का अनुसरण किया है। सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों, जीवन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि और चावल प्रधान निर्वाह कृषि। इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है गेहूं प्रधान निर्वाह कृषि। इसका विस्तार उत्तरी मध्य व पश्चिमी भारत, उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में मिलता है। इन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दोस्तों, जीवन निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार है चावल प्रधान निर्वाह कृषि। इसका विस्तार भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में मिलता है। इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दोस्तों, हमारा चौथा कृषि का प्रकार है वह है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वाह का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहां भूमि अधिक व जनसंख्या कम है वहां पर यह कृषि की जाती है। दोस्तों, अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार की कृषि विस्तृत भूजोतों पर की जाती है। इनका क्षेत्रफल पर्याय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। खेत तैयार करने से फसल काटने तक का समस्त कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, विनोदर आदि मुख्य यंत्र हैं। इस प्रकार की कृषि की मुख्य फसल गेहूं, जौ, जई, राई, तिलहन आदि हैं। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है। प्रति हेक्टेयर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज अधिक होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर घट रहा है। इस प्रकार की कृषि करने वाली सभी देश विकसित हैं। यह कृषि यंत्रीकृत व उच्च तकनीकी आधारित होती है। दोस्तों, अब हम बागायती कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कृषि का 5वां प्रकार है।
अब हम बागायती कृषि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनमें भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि है। इसमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल, केला प्रमुख बागायती फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, हवाई द्वीपों पर की जाती है। दोस्तों, अब हम कृषि का अगला प्रकार मिश्रित कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसलें आदि प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी आदि को पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है। कुशल एवं योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। उत्तम कृषि विधियाँ, उत्तम परिवहन और विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को बड़ी सहायता मिलती है। दोस्तों, कृषि का सातवां प्रकार है दुग्ध कृषि। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलो दोस्तों, अब हम दुग्ध कृषि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया। दोस्तों, अब हम कृषि का अंतिम प्रकार फलोद्यान कृषि के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके साथ ही हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, फलोद्यान कृषि भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल एवं फूलों की कृषि की जाती है। फलों एवं फूलों की मांग नगरों में अधिक होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि मुख्य फल है। फलों की भांति फूलों की भी नगरीय क्षेत्रों में काफ़ी मांग रहती है। फूलों की बिक्री से कृषकों की भारी मुनाफा होता है। भारत में गुलाब, गेंदे, अन्य फूलों की अच्छी पैदावार होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अध्याय समाप्त होता है।